मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज लहेरियासराय स्थित दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल डीएमसीएच में 2,742 करोड़ रुपए की लागत से कई योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। डीएमसीएच को पुनर्विकसित करने की योजना के तहत प्रतिवर्ष 250 नामांकन के लिए मेडिकल कॉलेज भवन और 2,100 बेड का अस्पताल बनाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव और समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी समेत अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहेंगे। बिहार में जातीय गणना की तर्ज पर शराबबंदी को लेकर भी घर घर सर्वेक्षण होगा। इस सर्वेक्षण के माध्यम से राज्य सरकार यह जानकारी प्राप्त करेगी कि कितने लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और कितने नहीं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल पटना में नशा मुक्ति दिवस के दौरान आयोजित कार्यक्रम में ये घोषणा की। राज्य सरकार ने गर्मी के मौसम में पशुपालकों को प्रति लीटर दूध पर 3 रुपए अनुदान देने का निर्णय लिया है। पशु और मत्स्य संसाधन विभाग ने कहा है कि यह अनुदान उन पशुपालकों को मिलेगा जिन्होंने दुग्ध सहकारी समिति के जरिए दूध बेचा है। पशुपालकों को अप्रैल से जून के बीच 91 दिनों का भुगतान किया जाना है। इसके लिए विभाग ने लगभग 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। गर्मी के दिनों में तापमान बढ़ने के बाद हरे चारे की कमी के कारण दूध उत्पादन में कमी को देखते हुए विभाग ने यह फैसला किया है। आज कार्तिक पूर्णिमा है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा कृतिका नक्षत्र के साथ शिव योग और सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाई जा रही है। इस अवसर पर लोग सुबह से ही गंगा, कोसी, गंडक और बागमती समेत अन्य पवित्र नदियों में स्नान कर रहे हैं। सारण जिले में गंगा और गंडक नदियों के प्रसिद्ध संगम कोन्हारा घाट पर पवित्र स्नान के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु उमड़े हैं। पटना के विभिन्न गंगा घाटों और बेगूसराय के सिमरिया गंगा घाट पर भी बड़ी संख्या में लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु मंदिरों में पूजा पाठ कर दान पुण्य कर रहे हैं। बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने बताया कि पिछले 1 महीने से चल रहे प्रसिद्ध कार्तिक कल्पवास मेले का आज समापन हो जाएगा। पवित्र स्नान के बाद पर्ण कुटीर बनाकर रह रहे श्रद्धालु अपने अपने घरों की ओर प्रस्थान करेंगे। इधर प्रशासन ने नदी घाटों पर सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों के साथ साथ मेडिकल टीमों की भी तैनाती की गई है। श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विभिन्न नदियों में नाव परिचालन पर रोक लगा दी गई है। पटना में कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए यातायात व्यवस्था में परिवर्तन किया गया है। गांधी मैदान के करगिल चौक से गायघाट तक दोपहर 3 बजे तक वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी गई है। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी महाराज का 554वां प्रकाशोत्सव आज पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। गुरु नानक जी का जन्म नानकशाही कैलेंडर में कार्तिक माह की पूर्णिमा के दिन 1469 में वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब क्षेत्र के तलवंडी गांव में हुआ था, जिसे अब ननकाना साहिब के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर पटना सिटी स्थित तख्त श्री हरिमंदिर साहिब में विशेष आयोजन किया जा रहा है। एक रिपोर्ट। इधर अररिया समेत अन्य स्थानों पर भी गुरु नानक जयंती के अवसर पर गुरुद्वारों में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी जा रही है। सुबह से ही श्रद्धालु शबद कीर्तन और गुरुवाणी सुनने के साथ ही गुरुद्वारों में मत्था टेक रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। राजधानी पटना समेत राज्य के 13 शहरों के न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार पछुआ हवा का प्रभाव कम होने और अंडमान सागर की ओर बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से न्यूनतम तापमान में वृद्धि दर्ज की गई है। विभाग ने कहा है कि 29 नवंबर तक प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ोतरी की संभावना है। उसके बाद फिर से तापमान में गिरावट होगी। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान गया राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा, जहां का न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।
ठंड के आगमन के साथ ही राज्य में डेंगू मरीजों की संख्या में क्रमिक रूप से गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य में डेंगू के 45 नए मरीज मिले हैं। पटना में सबसे अधिक 11 मरीजों की पुष्टि हुई है। वहीं वैशाली और पूर्णिया में 7-7 तथा सारण और जहानाबाद में 4-4 मरीज मिले हैं। खेलो इंडिया पैरा खेलों का आयोजन 11 दिसंबर से दिल्ली में होगा। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल नई दिल्ली में पैरा खेलों के लोगो, मस्कट और जर्सी का अनावरण किया। इस अवसर पर श्री ठाकुर ने पैरा खिलाड़ियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया एक अभियान नहीं, जन भागीदारी से जन आंदोलन बन गया है। देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटरमीडिएट और मैट्रिक परीक्षा के 120 शीर्ष प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित करेगा। बोर्ड 3 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को मेधा दिवस के रूप में मनाता है। शिक्षा विभाग ने नवनियुक्त शिक्षकों के योगदान प्रमाण पत्र की प्रति जिला शिक्षा कार्यालय में जमा करने का निर्देश दिया है। पूर्वी चंपारण जिले के रामगढ़वा थाना क्षेत्र में लेन देन के विवाद में अपराधियों ने एक व्यक्ति की पीट कर हत्या कर दी। इस मामले में पुलिस ने एक महिला समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया है। पटना के शाहजहांपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत तनियावा हिलसा मार्ग पर एक पिकअप वैन और ऑटो रिक्शा के बीच हुई टक्कर में ऑटो चालक सहित 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। वहीं सिवान जिले के तरौली थाना क्षेत्र के हरनाटार ककरडियाटी रोड पर सड़क हादसे में 2 भाइयों की मौत हो गई। दूसरी तरफ वैशाली जिले के भगवानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत वारिसपुर गांव के पास एक कंटेनर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे में मृतक की मां गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। पटना के दीघा थाना क्षेत्र के गांधी गली स्थित एक गोदाम से पुलिस ने 1 करोड़ रुपए मूल्य की 1000 कार्टन विदेशी शराब बरामद की है। बरामद शराब पंजाब से लाई गई थी। पुलिस ने मौके से एक ट्रक और 6 पिकअप वैन को भी जब्त किया है। पुलिस तस्करों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहीं पश्चिम चंपारण जिले के लौरिया में उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने एक ट्रक से 4428 लीटर शराब जब्त की है। मौके से चालक और उपचालक को गिरफ्तार कर लिया गया है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में निर्माणाधीन सिलक्यारा सुरंग में फंसे बिहार के 5 समेत 41 श्रमिकों को सुरक्षित निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान युद्ध स्तर पर चल रहा है। राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक महमूद अहमद ने बताया कि श्रमिकों तक वर्टिकल ड्रिलिंग के जरिए पहुंचने के लिए लगभग 86 मीटर खुदाई की जानी है। इसमें से अब तक 17 मीटर की ड्रिलिंग की जा चुकी है। श्री अहमद ने बताया कि अगले 2 दिन में खुदाई पूरी होने की संभावना है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कठिन परिस्थितियों के बावजूद बचाव अभियान जारी है। फंसे श्रमिकों तक पर्याप्त ऑक्सीजन, भोजन, पानी और दवाइयां भेजी जा रही हैं। साथ ही प्रशासन श्रमिकों से संपर्क बनाए हुए है और सभी लोग सुरक्षित हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने चीन में सांस संबंधी बीमारियों से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए तैयारी से संबंधित उपायों की समीक्षा करने का निर्णय लिया है। मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को तत्काल जन स्वास्थ्य और अस्पतालों में तैयारी उपायों की समीक्षा करने को कहा है। उत्तरी चीन में बच्चों में सांस संबंधी बीमारियों के तेजी से उभरने की सूचनाएं मिली हैं। मंत्रालय ने कहा कि सरकार इस स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है और घबराने की कोई बात नहीं है। केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों का नाम बदल दिया है। अब इसे आयुष्मान आरोग्य मंदिर के नाम से जाना जाएगा। साथ ही इन केंद्रों की नई टैगलाइन आरोग्य परमम धनम होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस संबंध में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र भेजा है। पत्र में सभी राज्यों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्र पोर्टल पर नए नाम वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की तस्वीरें अपलोड करने का निर्देश दिया है। पटना में आयोजित
पटना में आयोजित 11वीं जूनियर सब जूनियर प्री-टीन पेंचक सिलाट प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर की टीम ओवरऑल चैंपियन रही। वहीं हरियाणा की टीम को उप विजेता घोषित किया गया। प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 18 पदक जीते। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हवाले से लिखा है, विशेष राज्य के लिए सबसे बड़ा अभियान चलेगा। प्रभात खबर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम से जुड़ी खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। अखबार लिखता है, विदेश में शादी समारोह का चलन रोके ताकि देश का धन बाहर नहीं जाए। दैनिक जागरण की सुर्खी है, कॉलेज शिक्षक लेंगे प्रतिदिन 5 कक्षा। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, देश में दूध, अंडे और मांस के उत्पादन में 7% तक की हुई वृद्धि। राष्ट्रीय सहारा लिखता है, केंद्र ने कहा चीन के निमोनिया से लड़ने के लिए राज्य रहे तैयार। दैनिक आज समेत सभी समाचार पत्रों ने T20 क्रिकेट प्रतियोगिता में ऑस्ट्रेलिया पर भारत की लगातार दूसरी जीत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है।